बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 9वां दिन श्री बीतक साहेब लालदास जी विरचित ब्रज लीला में प्रेम विहार, ये कल हमने देखा था कैसे प्रेम विहार करती हैं और आगे भी करेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी क्या क्या हम वहां पे बातें करते हैं, कैसे हम घर में व्यवहार करते हैं, कैसे धनी जी के साथ हम सुख लेते हैं, आपस में कितना हम प्रेम करते हैं। अति 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 सुंदर थंबनेल, बहुत सुंदर। ऐसे लगता है पूरी आंखें भी नहीं खुली और पूरी बंद भी नहीं है। ऐसे लगता है राजी जैसे जैसे लालदास जी को दिखा रहे हैं वैसे वैसे लालदास जी देख देख कर लिखते जा रहे हैं। और आज की चौपाई में तो बताएंगे कि वाका है या वाका बीतक में परिवर्तित हो गया है। आज स्वयं लालदास जी बता देंगे। सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदर चौपाइयाँ, बिल्कुल बीतक साहब जैसे, सेम टू सेम जैसे बीतक साहब में चौपाई आती है, ये बीतक का ही भाग है। सुंदर साथ जी आइए चलते हैं। हमारी प्यारी राधिका बिटिया प्रणाम जी। प्रणाम जी माता जी। बेल प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आवाज आ रही है माता जी? बहुत अच्छी आ रही है आज बेटा, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। कीर्तन प्रकरण 11 से मैं बारी भाव बोलने जा रही हूँ। उकारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। उकारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सबसे निगार को शोभा देवे, सबसे निगार को शोभा देवे। मेरा दिल बांधा तुझसे, मेरा दिल बांधा तुझसे। उकारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। उकारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। तो नाम निर्गुण कहाँ वही, तो नाम निर्गुण कहाँ वही। सब सरगुण के सिरे, सब सरगुण के सिरे। सब नग मोती तेरे तले, सब नग मोती तेरे तले। कोई नहीं तुझ पारे, कोई नहीं तुझ पारे। उकारी कामड़ी रे मोको प्यारी लागे तू। उकारी कामड़ी रे मुझको प्यारी लागे तू। कमरी पहरी ब्रज बधू, कमरी पहरी ब्रज बधू। और सुंदर वर श्याम, और सुंदर वर श्याम। भी पहरी महमाद ने, भी पहरी महमाद ने। और पहरी इमाम, और पहरी इमाम। उकारी कामरी रे मुझको प्यारी लागे तू। उकारी कामरी रे तुमको प्यारी लागे तू। रू अल्लाह पहरी अंदर, रू अल्लाह पहरी अंदर। कोई नहीं जाहे, कोई नहीं जाहे। दुनिया हृदय अंधेली, दुनिया हृदय अंधेली। सो देखे नजर बाहे, सो देखे नजर बाहे। उकारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। उकारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। हमारी तली मिने, हमारी तली मिने। लिखे अल्लाह कलाम,
नाम लिखे अल्लाह कलाम। महामती कहे सब दूनी को, महामती कहे सब दूनी को, पर प्यारी हो सी तमाम, प्यारी हो सी तमाम। उकारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू, उकारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। सबसे निगार को शोभा देवे, सबसे निगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधा तुझको, मेरा दिल बांधा तुझको। उकारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू, उकारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। यही कारी कामरी ओढ़ के रखनी है सुंदर साथ जी, ताकि अहंकार अंदर प्रवेश ना कर पाए। बहुत ही सुंदर, मोह को प्यारी लागे तू। और ये राधिका बिटिया भी हम सबको इतनी प्यारी लगती है, क्योंकि इस उम्र में जब बच्चे आगे बढ़ते हैं ना पिया जी की तरफ, अभी शायद नेपाल में भी सेवाएं करके आई है ना राधिका? आप दोनों नेपाल गए हुए थे ना, दोनों बच्चियां, मैंने देखा। नेपाल सुंदर साथ जी के साथ इतना आनंद ले रहे हैं, वहां पे गा रहे हैं, वहां सेवा कर रहे हैं। ये सेवा भाव अति 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 सुंदर। राज जी ऐसे ही आपको बल प्रदान करते रहें। धन्य है ये परिवार जहां से ऐसे बच्चे निकलते हैं। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। माता जी, प्रेम प्रणाम प्रणाम। जी। खूब सारा प्यार। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं लालदास जी का वाका। लालदास जी द्वारा लिखी गई बीतक, बीतक का खंड एक, जिसको वाका का नाम दिया गया। हालांकि इसका नाम है तारतम्य की बीतक, इस नाम से ओरिजिनल छपा है, ये वाका के नाम से नहीं छपा हुआ सुंदर साजी। ये बाद में इसको वाका नाम दिया गया है, जबकि ये तारतम्य की बीतक गुजराती में छपा। उसके बाद जामनगर से भी, नौतनपुरी से भी तारतम्य की बीतक के नाम से ही छपा हुआ है। आइए चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी हमारी बीतक। और खुद बताएंगे लालदास जी आज की ये मैंने क्या लिखा है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हम कहाँ थे आप सभी सुंदर साथ जी को पता है ना? ब्रज में घूम रहे हैं हम, और ब्रज में इतना आनंद आ रहा है वहां पर। कहते हैं अब क्या हुआ, कंस ने कहा पहले बालक से शुरू किया था सुंदर साथ जी, अब जब वो लड़की हाथ से छूट गई, आठवीं जो बालिका के रूप में, उसको लगा कि बालिका ही पैदा हुई है, लड़की पैदा हुई है, हाथ से छूट के बता दिया 5 कोस पे तेरा वैरी पैदा हो चुका है, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। और कहता है अब तो सिर से मुकुट भी गिर गया, उठा के मुकुट पहनाया उनको। अब दुष्ट मंत्रियों को बुला के विचार करने लगा। आपने देखा जब भी मंत्रणाएं इस प्रकार की करनी होती है ना, दुष्ट मंत्री बड़े जरूरी होते हैं। नहीं तो कोई अच्छी सलाहें दे देगा तो फिर राजा का मन नहीं बदल जाएगा सुंदर साजी। जहां जहां दुष्ट मंत्री पाए जाएंगे ना, वहां दुष्ट मंत्रणाएं होती रहेंगी, और वहां दुष्ट प्रकार के निर्णय भी होते रहेंगे। इसीलिए अपने आसपास का घेरा हमेशा साफ सुथरा चूज कीजिए सुंदर साजी, नहीं तो ये तन ऐसे ही चला जाएगा। कहता है अब हमें क्या करना, वैरी आया 5 कोस,
क्यों कर हम पावेंगे, अब उसको ढूंढें कैसे। हमें बड़ा भया अफसोस, अब इस बात का अफसोस है कि उस वैरी को ढूंढना कैसे है। बोले वचन दुष्ट मंत्री, स्पेशल स्पेशल फोकस दिया गया, कितनी बार, 2 3 बार। बोले वचन दुष्ट मंत्री, जिनका भया होए जन्म, ते बालक सब मारिए। ए हुक्म करो तुम हुक्म करो, कहते वो बालक अब ढूंढे कैसे। पहले तो पता था देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं तो मार देते, अब उसको ढूंढे कैसे। 5 कोस में तो कितने बालक पैदा हो गए। कहते ते बालक सब मारिए, सबको मार डालो जो इस दौरान पैदा हुए हैं, हुक्म तो करो। जिनका भी अभी अभी जन्म हुआ है, ये तो जगह है अपनी, हमारी जगह है ये, हम तुम्हारा ही तो राज्य है राजा, यहीं पे तहां तुम्हारा है हुक्म, आपका हुक्म चलता है इस आसपास के सारे राज्य में। हम कबीले समेत जाएंगे, कहते हम समेत कबीले जाएंगे, करें कारज तुम्हारा हम। ऐसे होते हैं सुंदर साहब जी दुष्ट मंत्री, और ज्यादा उसको वो करते हैं कि चलो हम करते हैं तुम्हारा कारज, जाके कबीले समेत वहां पे जाएंगे, लेके बीड़ा सब उठे सबे उठे, वाट लई तरफों चार। कहते चारों तरफ फैल गए कंस के ये सारे दुष्ट मंत्री, कबीले समेत, यानी उनके नीचे भी जो अधिकारी थे सारे फैल गए। मारो बालक जन्मे, ऐसे होते हैं सुंदर सा जी, रोको बस किसी तरह से, यही कर उठे विचार, सब बालकों को मार डालो। ये दैत्य कई रूप धरे, ये दैत्य कितने रूप धर लेते थे, वैसे ही उनके अधिकारी भी तो सारे आगे दैत्य ही थे, जैसा चाहे मन वैसा रूप धारण करके चले जाते थे। वेश बनाया और आसपास के लोगों को मारना शुरू कर दिया, बच्चों को कैसे। वेश बनाया पूतना, पूतना का वेश। सुंदर साजी पूतना ने क्या वेश बनाया, वह जुवानी पकड़ा तन, नौजवान युवती होती है ना, बहुत सुंदर युवती के रूप में उसने अपना रूप बनाया, बहुत भूषण पहिर के। ये जो दुष्ट लोग होते हैं ना, बड़ा सुंदर रूप बनाकर ही आते हैं, बहुत भूषण पहिर के आते हैं, और पता भी नहीं लगता। यशोदा मैया खुद बोलती हैं मुझे पता ही नहीं लगा, इतनी प्यारी लग रही थी वो तो। हमेशा पहचानना सीखिए सुंदर साजी हमारे आसपास कौन है, कैसा कैसे लोगों का डेरा हमारे आसपास है, और हम उन्हीं को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, वैसे वैसे लोग हमारे आसपास जमा होने लग जाते हैं। विवेक बुद्धि हमेशा साथ रखिए, जो बीतक साहब देती हैं, जो ब्रह्मवाणी देती हैं, जो परमहंसों की बीतकें देती हैं, जो परमहंसों द्वारा लिखे गए साहित्य देते हैं, बहुत भूषण पहिर के, वस्त्र मिही नरम 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 वस्त्र पहने हुए हैं, और क्या किया अपने अंदर, मैं शब्द नहीं बोलूंगी सुंदर सा जी, आप स्वयं पढ़िएगा, अपने अंदर विष भर के क्या कहा, इनको कोई ना जाने मरम, कोई सोच भी नहीं सकता था कि अपने अंदर विष भर के आइए। मारत बालक ठोर ठोर के, हमें तो ये पता था कि श्री कृष्ण जी को मारने आई थी, हमें तो ये पता था कि हमारे धनी ने जो यहां पर भी तन धारण किया हुआ उसको भी खत्म करने आई थी, पर मारत बालक ठोर ठोर के, पता है कितने मार के आई थी पहले, डायरेक्ट कृष्ण जी के पास नहीं आई थी। मारत बालक ठोर ठोर के, जाय दिखावे अपना, सुंदर साजी वहां पे दिखाती थी, कहते हैं उसके शरीर में से ऐसी बोए आती थी, बालकों को दूध पिलाने लगती थी, दूध पीने से पहले ही ऐसी बोए आती थी, बोए आवत प्राण छूट ही, छोटे छोटे बालक उस बोए से ही मरते जा रहे थे। दया नहीं दुष्ट मन, इतनी दुष्ट की इतनी सी दया भी नहीं थी उसके अंदर, कितने बालक मार मार के जब वो आई, यों करते आई व्रज में। वो भी छूट रहे होंगे सुंदर साथ जी, वो भी जरूर छूट रहे होंगे। आपने देखा कितने बच्चे चले गए, पहले पहले वो 6 गर्भ चले गए, फिर वो 8वीं लड़की गई सुंदर साजी, उसको भी पटका था, छूट के निकल गई। अब कितने बच्चे मार रहे हैं, जाने कौन से जीवों ने क्या मुक्ति मांगी हुई थी कि इनके पीछे तन छोड़ेंगे हम। कितनी बड़ी सेवा कर दी उन सब ने सुंदर साथ जी, पर इन दुष्टों को दया नहीं आई, कहते यो करते ब्रज में आ रही बड़ी, आप देखिए सुंदर साथ जी, सुना तो बहुत बार हुआ है, देखने का इसको भी चितवन ही कहते हैं। चित्त जहां लग जाता है उसको चितवन कहते हैं। पूरा दिन गोपियों की चितवन कैसे लगती थी, क्योंकि चित्त उसकी तरफ उसकी लीलाओं में लगा रहता था।
अब आ रही है बड़ी सुंदर युवती, बड़े सुंदर उसने वस्त्राभूषण पहने हुए, नरम नरम वस्त्र पहने हुए। कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर क्या विष चल रहा है। कहते हैं यों करती आई ब्रज में, मारते बालक पड़ा शोर। कितने बालक वो ऑलरेडी मार के आई है और शोर पड़ा हुआ है, कौतूहल है। आसपास के लोगों को पता है, यहाँ पता ही नहीं है किसी को जो आसपास के क्षेत्रों में मार के आई है। कोई बरज कहीं ना सके, कहते किसी को आइडिया ही नहीं हुआ, एता करते जोर, कोई उसको रोक भी नहीं सका। और इतना इतना जोर था, कहते हैं इतने बालक मार के आए, कोई कोई सोच भी नहीं सकता था इसके अंदर इतना विष, और कोई उसको रोक भी नहीं सका। जब नंद के द्वार ठाड़ी रही, आ गई नंद के द्वार, देखत रूप इन हाल। अब इसका जब रूप देखा ना सुंदर साथ जी सबने, कहाँ कृष्ण, आके क्या कह रही है, क्या कह रही हैं, कहाँ कृष्ण मैं देखूं तिन्हें, मुझे कृष्ण को देखना है। कहे वचन होए खुशहाल, बहुत खुशहाल होके वचन कह रही है वो, बहुत खुश होके कि मैं तो कृष्ण जी से मिलने आई हूँ। मोह भया सबन को, उनको देखते ही, उसका रूप देखते ही सब उसके मोह में पड़ गए। मोह भया सबन को, किसी के रूप के मोह में मत पड़िएगा। मैं सुंदरता की बात नहीं कर रही, बहुत ध्यान से डिसीजन लेने की बात कर रही हूं सुंदर साथ जी में। किसी के पद के मोह में कि बहुत बड़े हैं, किसी की प्रतिष्ठा के मोह में, किसी के रूप के मोह में पड़ के कभी कुछ डिसाइड मत कीजिएगा। कहते इसके मोह में, मोह भया सबन को, कोई मार ना सके दम, मतलब सांस नहीं आ रही उसको देख के, इतना सुंदर रूप, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे रह गई, ताकते ही रह गए उसको सारे, इतनी सुंदर बन के आई है वो। एक कौन कहां से आई, कभी देखी नहीं ब्रज में, ये स्त्री को तो कभी देखा ही नहीं ब्रज में। ये कौन कहां से आई, कोई चीन्हे ना दुष्ट आत्म, ये इतनी दुष्ट है, कोई समझ नहीं पाया कि ये आई कहां से है। ले जसोदा के हाथ से, आपने देखा इतने सुंदर इतने प्यारे कृष्ण जी को हाथ पैर मार रहे हैं वो, जसोदा के हाथ से ले लिया, ले जसोदा के हाथ से बालक लिया गोद, गोद में ले लिया। और क्या कर, और अचानक से लेते ही क्या, उनको दूध पिलाने लगी। मन धर के अति मोद, बहुत उमंग से, बहुत उमंग से अचानक लेते, यही है वैरी कंस का, मोको भई पहचान, पहचान गई वो, यही वैरी कंस का है, मोको भई पहचान। अब हाथ आया मेरे, अंदर चल रहा है ये, बाहर तो बहुत खुशहाल हो रही है। अब हाथ आया मेरे, अब मेरे हाथ ना छूटे जान, अब तो इसकी जान मैं नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी, अब तो इसके प्राण हर के ही छोड़ूंगी। लगी बुलावने बालक, उसको बुलाने लगी, प्यार करने लगी, देत है गाल चुंबन, बहुत प्यार से उनको, उनके गालों पे भी प्यार कर रही हैं। ऊपर हेत करत है, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको सुंदर साजी, जो ऊपर से तो हेत करेंगे पर अंदर दुष्टाई मन, ऊपर से बड़ी खुशहाल होने का नाटक कर रही है, बहुत अपने बन जाएंगे सुंदर साजी। लगी बुलावने बालक, इतना प्यार कर रही है गालों के ऊपर भी, पर जैसे ही सुंदर साजी, जैसे ही उनको दूध पिलाने लगी, तो लगा प्राण खींचने, दिल में बड़ा गुमान, बड़ा गुमान था दिल में कि ये तो, इसको तो बोए आएगी और ये मर जाएगा, तभी निकलत प्राण, ये तो मर जाएगा, ये तो अबलों लग रहा, ये तो अभी तक जिंदा है, ये कैसे अभी तक जीवित है, बाकी तो सारे इसकी बोए से मर गए थे, ये कैसे जिंदा है अभी तक। ओ, या कि कछु ना होत पहचान, पहचान नहीं कर पाई कि ये वैरी कंस का देख रही हो जिसको, वो तो सबका तारनहार है। कहते हैं मुख से, श्री कृष्ण जी के मुख से आवाजें आ रही हैं, और कहते हैं इतनी जोर से छुड़ाने का प्रयत्न कर रही, दो हाथों किया जोर, इतनी जोर से छुड़ाने का प्रयत्न कर रही, छुटकाया छूटे नहीं, तब करने लागी शोर।
बहुत जोर जोर से शोर मचाने लगी, और जो रूप धर के आई थी यशोदा गोपी देख के दिल मूड भया इन पर। यशोदा और गोपियां सब, गोपियां भी वहीं रहती थी ना आसपास ही, कभी कोई गोपी पकड़ती थी, कभी कोई गोपी पकड़ती थी। सब हैरान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये क्यों जोर जोर से चिल्ला रही है। इन रूप पसारा अपना। राक्षसी थी वो, बहुत विशाल राक्षसी थी, पर रूप धर के आई थी सुंदर युवती, सुंदर स्त्री का। अब जब हाथ पैर मार रही है कि मुझे छोड़ नहीं रहा ये बालक, अब कहते उसका रूप सामने आने लग गया। रूप पसारा अपना, बहुत विशाल रूप जो उसका था वो वापिस आ रही है अपने ओरिजिनल रूप में। था असल ज्यों कर, जब लगे प्राण कढ़ने, जब प्राण निकलने लगे तब पांव लगी घस धसने। सुंदर सारी पांव घिस रही है अपने आप कि मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा, हाथ मार रही है, पैर मार रही है। हुआ अति बड़ा स्वरूप तिनका, समय प्राण निकसने के समय आ गए, इतना तड़प रही है, पर बालक नहीं छोड़ रहा। सुंदर साजी लटक रहा, अब प्राण निकल गए उसके। सुंदर साजी और इतना बड़ा राक्षसी रूप लेके बैठी है। सोचिए कृष्ण जी कहाँ दिखाई दे रहे हैं ऊपर, छोटा सा बालक, इतनी बड़ी राक्षसी। कभी सोचा है हमने इसके बारे में? लालदास जी ने लिखा है सुंदर साथ जी, जो देख देख के लिख रहे हो, क्योंकि हुक्म से लिखी है ना। कहते बालक ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ हो और वो शिखर के ऊपर लटक रहा हो बालक। अब कैसे उतारा श्री कृष्ण जी छोटे से बालक के रूप में है धनी, उनको उतारा कैसे? वो शिखर पे लटक रहे हैं। जो दौड़े गोप चारों तरफ, वो देखा ब्रज को आपने सुंदर साथ जी, गोप ग्वाले गोप जो है चारों तरफों से दौड़े उनको उतारने के लिए। जैसे पर्वत पे चढ़ा जाता है ना, वैसे उस राक्षसी के ऊपर चढ़ गए तीन ऊपर। जाए गोद लिया बालक, जैसे उन्होंने वसुदेव जी ने छाती से लगा के राज को हाथ में लिया था, जाए ऊपर चढ़ गए पहाड़ के माफक, और जाए गोद लिया बालक। सिताब आए उतर, फटाफट जल्दी से जल्दी नीचे उतर आए, कहीं जिंदा ही ना हो जाएगी राक्षसी। दिया गोद जसोमती, यशोदा यशोदा मैया के हाथ में दे दिया, करत निछावर तिन पर। और वो उन पे निछावर हुई जा रही हैं कि मेरे लल्ला को कैसे पकड़ लिया था उस राक्षसी में। इट्स अनबिलीवेबली ट्रू, अविश्वसनीय नजारा उन्होंने देखा कि छोटे से बालक के सामने कैसे पूतना हार गई। हमारे जीवन में भी पूतना जैसी मुसीबतें आती हैं सुंदर साथ जी, लगते छोटे से हैं, वो हैं छोटे से नहीं सुंदर साथ जी। इसलिए इन पूतनाओं से घबराना नहीं है। अघासुर बगासुर पूतना सबको आज भी हराते हैं पिया जी, पर कहते हैं जीव को बल दो, अपने हमारे जीवों को बल भी देते हैं साथ में। कितना सुंदर ब्रज में नजारा है। गोद में उनके दिया, करत निछावत, निछावर हुई जाती हैं यशोदा जी, वारी वारी हुई जाती हैं उनके ऊपर। अरे ये कहा भयो, हुआ कैसा विघन। कहते ये क्या हो गया, ये कैसे हमारे आनंद में विघन पड़ गया, हम तो कछु ना जानत। वो घबराई हुई है यशोदा जी, उनको समझ नहीं आ रहा, उनको विश्वास ही नहीं आ रहा ये हो कैसे गया। हमारे सामने उसने मेरे हाथ से पकड़ा था, हम तो कछु ना जानत। कछु ना काहू के मन, किसके मन में क्या है कुछ पता ही नहीं लगता। हम बैठे अपने घरों, हम तो अपने घर में बैठी हुई थी सही। हम चार सखियां मिलके बैठी थी, एक सुंदर रूप धर के, हमें कछु ना भया विचार। कहते सुंदर रूप धर के वो आई, हमारे अंदर तो ऐसा विचार भी नहीं आया कि वो कुछ कुछ ऐसा करेगी मेरे बच्चे के साथ, मेरे बेटे के साथ। आई लिया बालक गोद से, सबको बता रही हैं, सब पूछ रहे हैं हुआ क्या था, ये कैसे हुआ। आई लिया बालक गोद से, आप देख रहे हैं सुंदर सा जी, यशोदा मैया के हाथ में पकड़े हुए हमारे धनी अभी भी कैसे हैं वो, अभी भी प्रसन्न हंस खेल के अपने हाथ पैर चला रहे हैं जैसे बच्चा खेलता है। और सुंदर सुंदर आंखें हैं उनकी, आप उनकी तरफ देख रहे हैं, वो अभी भी आमोद प्रमोद में है, अभी भी बड़े प्रसन्न हैं, बालक की तरह दिखा रहे हैं कि मैं तो छोटा सा बालक ही।
कहते हैं आई लिया बालक गोद से, और आकर अचानक से मेरे से ले लिया। तिन में ऐसा भया, अब कहते कैसे पहचान करें कि इनके अंदर कौन है, कैसे पहचाना जाए कि कौन नुकसान करने आया। हम मुंह सामने देख रहे, हम मुंह सामने बैठे हैं, हम देख रहे हैं उसकी तरफ। जाने उतरी अप्सरा इंद्रलोक, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, जैसे इंद्रलोक से कोई अप्सरा उतर आई हो। मोह लिए मन सबन के, था सबके मन में जाग, सबके मन में जोक। कहते हैं इतनी सुंदर लग रही थी वो, सबके मन अटक के रह गए। हम चारों सखियां उसको देखती ही रह गई। सबके मन में था कि कितनी सुंदर है। कहते हैं अब सहियां टोले टोले से, अब सखियों को भी पता लग रहा है, हम सखियों को भी पता लगा ब्रज में ये घटना घट गई है। हमने कभी सोचा ही नहीं सुंदर साजी, बस सुना हुआ है पूतना आई थी, घासुर आए। हुआ क्या था तब, हमने कैसे रिएक्ट किया था, हमारे दिलों पे क्या बीती थी। हम तो इतना प्रेम उनसे करती थी, सारा दिन आवाजाई लगी रहती थी नंद जी के आंगन में। कभी कोई सखी आ रही, जा रही, आ रही, क्योंकि चित्त उधर अटका हुआ है। हम पे क्या बीती थी सुंदर साजी। हमने एक, मैंने अभी महसूस किया कि हमने ब्रज की बीतक को भी कहानी ही समझ रखा है, जैसे दुनिया कहानियां सुनाती है, प्रसंग सुनाती है उनके। हम भी बस कहानी की तरह, हमने तो ब्रज की बीतक को वे ही नहीं दिया हुआ उसको, हमने कोई वेट ही नहीं दिया हुआ, बहुत हल्की करके रखी हुई है उसको। तो हम कहानी की तरह भी नहीं सुनते सुंदर साज। क्या बीती होगी हमारे दिलों पे जब पता लगा होगा कि मेरे कृष्ण के साथ ऐसा बीत गया है, मेरे धनी के साथ, धनी तो पता भी नहीं था, जिससे मैं इतना प्रेम करती हूँ, जो मुझे इतना सुख देते हैं। अभी तो सुख भी नहीं शुरू हुआ देना, अभी तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, अभी तो पैदा ही हुए हैं। पर हम मिल के आई, इतना खिंचाव उनके दिल के प्रति था। क्या क्या करने आई थी वो पूतना। सखियां आ रही हैं, बार बार पूछ रही हैं, सखियां टोले टोले से, टोले टोले बना के आ रही, सबको यावत धाए, भाग भाग के आ रही हैं, कृष्ण जी को क्या हुआ। यही बात फेर पूछें, बार बार पूछ रही हैं उनसे क्या हो गया था ऐसा, क्योंकि हमें ढाढ़स नहीं मिल पा रहा सुंदर साथ जी कि क्यों हुआ उनके साथ ऐसा। कभी हमने सोचा है, कभी हमने उस परिस्थिति में, उस स्थिति में खड़े होके देखा है, उस जगह पे नंद जी के आंगन में यशोदा जी से बात करते हुए, कृष्ण जी को निहारते हुए, कि क्या हो गया था, कौन आ गई थी आपको मारने के लिए, हमारे दिल पे क्या बीती थी सुंदर साजी, कभी सोचा है। या एक कहानी की तरह लेके बस, हाँ ऐसा हुआ था, अगासुर आया था, मेरे दिल पे भी तो कुछ बीती होगी तब। या जैसे दुनिया सुनती है वैसे ही सुनते हैं हम, हमें तो पता है ना उनके अंदर कौन थे। टोले टोले से आई हैं हम, मिल मिल के सबको आवत धाए, कोई सखी नहीं रह गई जो ना आई हो। यही बात फेर पूछें, बार बार पूछ रही, जसोमती पे कहलाए, जसोदा मैया बार बार सबको बता रही हैं कि क्या हुआ। अभी तो सुंदर साजी वहां उस आंगन में, उस द्वार पे खड़े होके देखिए कितना आनंदमयी है। इस काल माया की लीला तो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम बात करते हैं मूल मिलावे की सुंदर साजी, इसी काल माया में घटित हुई थी यहीं पर। वहां तो हमारा चित्त जा नहीं पा रहा। हम कोशिश करते हैं कि वहां पहुंच जाएं, ब्रज और रास को हृदय में बसाए बिना मूल मिलावे वाला हृदय में बसता नहीं है सुंदर साजी। ब्रज रास जागनी परम धाम चारों को यामे भोग, एंड स्टार्टिंग विद ब्रज, ब्रज की अवस्था प्राप्त किए बिना रास की, प्रेम के विलास की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। रास की अवस्था प्राप्त किए बिना जागनी की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। जागनी की अवस्था प्राप्त किए बिना परम धाम के सुख प्राप्त नहीं हो सकते। पहले ब्रज के सुख हमें अपने अंदर से अनुभव करने पड़ेंगे सुंदर साथ जी। श्री महामती कहिए मोमिनो, एक कहियो पूतना चरित्र, ऐसे ब्रज में कई करे, भई लीला जे विचित्र। इतने प्रसंग वहां पर घटित हुए हैं, विचित्र लीलाएं घटित हुए हैं। अब बता रहे हैं
पूतना की गति। 3 समय। अब मुझे ये बात कभी नहीं पता थी, हमने तो सुना हुआ ऐसे पूतना मारने आई थी। आपने कभी सोचा सुंदर साहब जी, इतनी बड़ी राक्षसी, उनसे पे पर्वत की तरह ऊपर पर्वतारोहण करके उनके ऊपर चढ़ के कृष्ण जी को नीचे उतारा गया था। उसके बाद उस राक्षसी का किया क्या, कहाँ गई वो राक्षसी, क्या किया उसका, उसके शरीर के साथ क्या हुआ? कभी सोचा हम सुंदर साथ ने? हमने बस इतना सा सुना हुआ है, बस खत्म। हमें क्या लेना देना कुछ भी, हमें ब्रज से क्या लेना देना। मैं इसमें पढ़ के आई वॉज सो सरप्राइज कि इतनी बारीक बातें, इतनी माइन्यूट बातें भी लिखी गई हैं कि उस राक्षसी का किया क्या उसके बाद। आपको पता है नंद बाबा कहाँ है इस समय? यशोदा अकेली हैं घर में, यशोदा मैया अकेली हैं, उनकी सखियां हैं साथ में। नंद बाबा कहाँ हैं इस समय? लालदास जी बता रहे हैं नंद जी पता है कहाँ गए हुए थे सुंदर सा जी। आइए चौपाइयों में पढ़ते हैं, ये पिता उस पिता से मिलने गया हुआ था। आपको पता है, मुझे कभी नहीं पता था। इस पिता की उस पिता से भेंट हो रही थी, नंद बाबा की वसुदेव जी से भेंट हो रही थी इस समय। आप कभी जानते थे? मैं कभी नहीं जानती थी। और उधर वसुदेव जी, हमने तो छोड़ दिया, बस वसुदेव जी छोड़ के क्या हृदय से छोड़ पाए होंगे कभी सुंदर साज? एक ही बालक बचा है उनका 8 में से, एक ही बालक, वो भी कलेजे का टुकड़ा निकाल के नंद बाबा को दे आए हैं। क्या उनका दिल कभी ठहरा होगा उसके बाद कि मैं भी, ललक नहीं होती होगी मैं भी उस बालक को देख लूं? क्या बातें होती हैं दोनों पिता के बीच में, वाह राजी। 3 समय नंद मथुरा मिने। नंद जी मथुरा में क्या करने गए थे? उनको तो पता भी नहीं वसुदेव जी के बालक हैं ये राज्य मिलवाते हैं, ये प्लानिंग होती है सुंदर साज जी। क्या करने गए हैं नंद जी मथुरा में ने? वसुदेव सो था मिलाप। 3 समय नंद मथुरा में ने वसुदेव जी से मिल लिए। कैसे मिल लिए? टैक्स पे करने गए हैं कंस को, कर कर चुकाने गए हैं। कितनी बार श्री जी कर चुकाने जाते हैं, महराज ठाकुर जी कितनी बार कर चुकाने जाते हैं, हमारे लिए फांसी तक चढ़ने को तैयार हो जाते हैं। ये भी कंस को कर चुकाने गए हैं और वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी को तो पता है ना, नंद जी के घर में छोड़ के आया हूं मैं अपना बालक। बात पूछे बालक की, क्योंकि अब तो उनको रिहा कर दिया हुआ है, कारागार में थोड़ी है, अब तो सारे बालक ले लिए, अब तो फ्री कर दिया उनको, अब थोड़ी ना कोई बालक होगा। बात पूछे बालक की। वसुदेव जी पूछ रहे हैं तुम जाओ व्रज में, आप कहते नंद जी उनको पता है अभी अभी बच्चा है, पैदा हुआ है, और कंस की नजर वो ढूंढने के लिए लगा दिया हुआ है उसने सबको। कहते जाओ ब्रज में वापस जाओ, आप यहाँ क्या करने आए हो? मैं उत्पात देखत हूं। वसुदेव कह रहे हैं यहाँ उत्पात मचा हुआ है, व्रज पे बड़ा विघन, बहुत विघन आ गया, जाए रक्षा करो बालक की। क्यों कहा जाए रक्षा करो? सारे बालकों पे आया हुआ है, ये नहीं बताया मेरा बच्चा आपके यहाँ, उसी को, उसी की ढूंढवाई हो रही है, उसी को ढूंढ रहे हैं। कहते जाए रक्षा करो बालक की, आप अपने बच्चे को घर में छोड़ के यहाँ क्यों आ गए हो आज? देखियो दिल दे मन, जाओ दिल दे के उसकी रक्षा करो। गर्गाचार्य की बात। जैसे ही वसुदेव जी ने नंद जी को कहा कि आप यहां क्यों आ गए, व्रज पे इतना बड़ा विघन आया, बालकों की जान ली जा रही है, जाओ अपने बालक की रक्षा करो। उन्होंने पूछा तुम्हें कैसे पता लगा मेरे घर में बालक हुआ है? बहुत सुंदर सुंदर साथी, उन्होंने पूछा ही नहीं। कहते गर्गा, क्या बात कर रहे हैं उनके साथ? कहते गर्गाचार्य जी ने भी यही कहा था। नंद जी कह रहे हैं गर्गाचार्य जी घर में आए थे, उन्होंने भी यही कहा, नंदे दई बताए जब जन्म पत्री लिखी, यही सुकन दिए बताए। जो आप कह रहे हो उनकी जन्म पत्री में भी यही लिखा हुआ है गर्गाचार्य। इनके जीवन पे कितने कष्ट आएंगे सब बता दिया। जो हम तुमसो कहे यही सुकन जन्म पत्र, तुम भी हमको कहते हैं हेत जान अपना मित्र। आप हमें अपना मित्र समझ के कह रहे हैं, मित्र हैं सुंदर साजी, मित्र जानकर कह रहे हैं, यही उनके जन्मपत्री में भी लिखा हुआ है। अब हम जाते हैं ब्रज में, मैं वापस जाता हूं। किया वसुदेव को तुरंत प्रणाम किया, किया वसुदेव को प्रणाम। देखा दो पिता के बीच में बात होती हुई,
ये भी तो मेरे धनी की बात ही हो रही थी इसमें भी, कि जाओ उनको बचाओ। उन्होंने कितना प्रेम किया है, जिनका बच्चा बन के आए हैं वो सुंदर साथ जी। गोपियों ने तो किया ही किया। आज तो हम नंद जी, यशोदा जी और देवकी वसुदेव जी जैसा प्रेम भी अपने पिया जी से नहीं कर पा रहे हैं, और हम उनको कितना छोटा आंक देते हैं। सबका सम्मान करेंगे जब तक नहीं, तब तक प्रेम दिल में आएगा नहीं। जीव के लिए धर्म के लक्षण जब तक नहीं आ जाते, सुहागनियों के लक्षण आने असंभव हैं सुंदर सा जी। चलते सिखापन दई, क्या कहते हैं, अब हम जात हैं व्रज में, किया वसुदेव को प्रणाम, चलते सिखापन दई, फिर सिखापन दे रहे हैं। वसुदेव जी फिर से कह रहे, रहियो सावचेत अपने काम, रक्षा करने के काम में सावचेत रहना, सावधान रहना। जब नंद आया मार्ग में, नंद जी आ रहे हैं मार्ग में ही, अभी सामे गोप के तेक मिले धाए, गोप भाग भाग के उनको मिल रहे हैं, वल्लभा देने लगे, उलाने दे रहे हैं उनको। रहे उत क्यों तुम विलमाई, इतना विलंब करके क्यों आए हैं वापिस आप। सोचिए ब्रज कितना प्यार करती है मेरे पिया जी से, श्री कृष्ण जी से ब्रज के गोप भी कितना वारी वारी जाते हैं। नंद जी को जाके कह रहे इतनी देर क्यों लगा के आए हो, रहे उत क्यों तुम विलमाए, कही खबर खबर पूतना की, रास्ते में ही अभी हैं, आ आ के ब्रजवासी मिल रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे पूतना आ गई थी, ऐसा किया इन्हें शोर, ऐसा शोर पड़ गया, यों कर बालक बच्चा, यों भया हम पर जोर, इतना जोर हो गया था ब्रज में, आप क्यों देर लगा के आए हो, ऐसे बालक बच गया। नंद आए के पहुंचिया, सुनी बात यशोदा मुख। जसोदा जी से पूछ रहे हैं क्या हुआ था, फिर सारी बात बता रही हैं, सिर धुने बाता सुन ही, सुनत ही, बातें सुनते ही सिर धुनने लगे, बड़ा विघन गया दुख, कहते हैं बहुत बड़ा विघन आया था, बहुत बड़ा दुख आया था। शुक्र है सिर धुन रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों नहीं था। हमने कभी नहीं सोचा कि नंद जी क्यों नहीं थे उस समय, वो वसुदेव जी से मिलने, वो टैक्स कर चुकाने गए हुए थे सुंदर सा जी। अब गत करो पूतना की, अब क्या करो, पूतना का क्या करना है, पड़ा हुआ है उसका शरीर सुंदर सा जी राक्षसी का, पर्वत जैसा। अब गत करो पूतना की, काट डालो कुहाड़े से, काट डालो, उसको उठा के भी नहीं ले जाया जा सकता, जलाना है उसके शरीर को। तो भी सुंदर साजी ब्रजवासी सेवा कर रहे हैं, उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो, जलाओ इसको जाके। इतनी बड़ी पूतना को उठाया कैसे जाए, काट डारो कुल्हाड़े से, ले जाओ जंगल में, जलाए दो इन्हें, इसको जला के आओ जाके। फिर भी इतना उनके अंदर है कि इसको जाके करके आओ कुछ, ले जाओ जंगल में, जलाए दो इन्हें, इन भांत इनकी गत, भई मुक्त अपने ठौर, फिर भी वो मुक्त हो गई। सुंदर साथ जी मुक्त तो क्या, अखंड ब्रज में भी पूतना को स्थान मिल गया, मेरे धनी के सानिध्य में आई है, कोई छोटी बात है, उनके प्राण ही लेने आई हो चाहे, पर मेरे पिया के सानिध्य में जो भी आ जाता है वो अखंड हो जाता है, और जीव उसी समय मुक्ति पा गया सुंदर साथ जी। इन भांत इनकी गत, भई मुक्त अपने ठौर, मांग के आई थी वो जीव मांग के आया था कि मुझे इन्हीं के हाथों से जाना है। कहूं कबीला इनका, इसका और भी कबीला था, और असुर भी थे जो मारे जाएंगे, और सिर पे पिया हो ना सुंदर सा जी, कोई आसुरी प्रवृत्ति भी लेकर आएंगे तो बचेगी नहीं, वो आसुरी प्रवृत्ति भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। श्री महामती कहिए मोमिनो, इसलिए घबराना नहीं चाहिए कभी भी सुंदर साथ जी को, हमेशा धनी की राह पे चरई वेती आगे चलते रहिए, चलते रहिए। धनी है ना, अगर उनको करवाना है तो करवा लेंगे, अगर उनके हृदय में इच्छा नहीं है तो नहीं होगा, छोड़ दीजिए उनके ऊपर। श्री महामती कहे है मोमिनो, इन भांत ब्रज बीतक, तुम थे इन लीला मिने, ये लिखा है सुंदर साथ जी, तुम थे इन लीला मिने, ए पहला ठौर बुजरक, बुजरक ठौर पहला ठिकाना था, ये बुजरक ठिकाना जिस लीला में तुम थे इन लीला मिने। हम थे तो क्यों छोड़ रखी है सुंदर साथ जी,
हम थे, ब्रह्म लीला हुई, मेरे धनी ने लीला की, मैंने की, मेरी श्यामा जी ने की, तो क्यों छोड़ रखी है फिर ये लीला सुंदर साथ जी? क्यों उसको याद नहीं करते हैं हम सुंदर साथ? जितनी जितनी देर, जितना समय इन लीलाओं को कम आंकते रहेंगे ना, नुकसान किसी का नहीं होगा। परमहंसों ने कम नहीं आंका इनको। किसी भी परमहंस की किताब उठा के देख लीजिएगा, किसी भी, एनी परमहंस ऑफ योर चॉइस, सबने इन लीलाओं को गाया है, और ना केवल गाया है, लिखा है, रमण किया है, क्योंकि उनके शब्दों में दिखाई देता है कि उन्होंने रमण किया है। देवचंद्र जी को दर्शन होते हैं तब भी यही बताया गया, ब्रज, रास और परम धाम उनके अंदर दृष्टिगोचर होने लगे। अकेला परम धाम कर देते ना, ब्रज रास थोड़ी ना इंपॉर्टेंट थी हमारे हिसाब से। इंद्रावती सखी को दर्शन होते हैं तब भी यही कहा गया, ब्रज, रास, परम धाम दृष्टिगोचर होने लगे, और जागनी का भी पूरा दृश्य सुंदर साथ जी, कैसे लीला होनी, सब कुछ, सब अंदर, उनके अंदर दृष्टिगोचर होता है। ब्रज, रास और परम धाम की लीलाओं में तो डूबना है सुंदर साथ जी। जागनी ब्रह्मांड इल्म विशेष ब्रह्मांड है, ब्रज और रास का ब्रह्मांड प्रेम विशेष ब्रह्मांड है सुंदर साथ जी। और दोनों बहुत जरूरी हैं। यहाँ का इल्म और वहां का प्रेम लेकर ही इल्म से ईमान आएगा, ज्ञान से ईमान पक्का हो जाएगा इस जीव का, क्योंकि सामने नहीं दिखाई दे रहे। और प्रेम इन लीलाओं में से लेके जब इश्क उपजेगा ना अंदर सुंदर सा जी, तब हम देख पाएंगे, तब उसकी लीलाओं में मगन मस्त रह पाएंगे, अलमस्त रह पाएंगे। अब कहते तुम थे इन लीला में, ने याद रखिएगा सुंदर सा जी, ये पहला ठौर बुजरक ठौर था। इस बुजरक ठौर को छोड़ देंगे, आधे अधूरे नहीं रह जाएंगे हम सुंदर सा जी। अब कहते हैं श्री कृष्ण चर्चा, यहाँ पे ये प्रकरण समाप्त होता है। प्रकरण 13 चौपाई 610। इत व्रज बीतक बहुत है, कहते इतनी है ब्रज बीतक, संक्षेपे कहे सुकन, संक्षेप में बता रहा हूं। ये लीला तुम्हारी नजर आगे भाई, तुम्हारे सामने ही हुई थी ये लीला, याद आवे दिल मोमिन। सुन लीजिए सुंदर साथ जी, ध्यान से एक एक शब्द पे ठहर के, रुक के निहार लीजिए। ये लीला तुम्हारी नजर आगे भाई, तुम्हारी नजरों के सामने ये लीलाएं हुई हैं, याद किसको आएंगी? ये लालदास जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी, याद आवे दिल मोमिन, सिर्फ और सिर्फ जो मोमिन, जो उसकी अंगनाएं होंगी, उसको ये लीला याद आएगी, तुम्हारी नजर के आगे जो हुई। सुन सखी, अब क्या बात कर रहे हैं सुंदर सा जी, बहुत ही सुंदर बात कर रहे हैं। कहते हैं सुन सखी राज की बात कहूं। अब फिर आपने देखा लालदास जी ना बड़ी ही युक्ति पूर्वक, बड़ी जुगत से थोड़ा सा ब्रज का वृतांत बताते हैं, फिर हम सखियों की बात पे आ जाते हैं, फिर ब्रज का वृतांत बताते हैं, फिर हम सखियों की बात पे आ जाते हैं। सुन सखी राज की बात कहूं सान की, मान दिल आन तू देखताई, आज मोहि राज मिले मार्ग में, अंग उमंग कर लई साई। बहुत सुंदर सुंदर सा, एक दूसरे से हम बातें क्या करती हैं, जब हम जाती भी है ना नंद के घर, तो मिल के जाती हैं भागते हुए, हाथों में हाथ डाल के जाती हैं नंद जी के घर में भी। आपको पता है यमुना किनारे जाती हैं, रास्ता भी तो काटती हैं, हाथों में हाथ डाल के बातें करते हुए जाती। कौन सी बातें करते हुए जाती हैं? राज्य की, धनी की, आपस में उमंग की, सुखों की बातें करते हुए जाती। आज मोही राज मिल गए थे, मार्ग में जाते जाते ब्रज में घूमते रहते थे, कभी किसी को मिल जाते थे, कभी किसी को मिल जाते थे, देखने में तो छोटे से ही बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं, पर हमें पता है, गोपी को पता है कि वो क्या है। तो बातें कर रही है, कहती हैं मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें राज्य के, मैं तुम्हें कृष्ण जी के अंदर की बात बताऊं, सुन सखी राज की बात कहूं।
और वो राज की भी बात है, वो राज की भी बात है। तो कहते हैं तू मान लेना, मान दिल आन तू देखता ही, और तू देख भी लेना, तू आजमा के भी देख लेना कि बिल्कुल सही बात है। आज मोहि राज मिले मार्ग में, अंग उमंग कर लई साई। मुझे इतना आनंद आया उनसे मिलके, अंगों में उमंग भर गई मेरे, मान गुमान दिल सन सुख संग में। तो सुख का वर्णन कहती मैं कैसे करूं, देख अलेखे, लिखे नहीं जा सकते, देखे अलेखे मुख कहत ना आवे। लालदास जी कह रहे हैं, आसबाई कह रही हैं, जो बीता है उनके ऊपर ब्रज में बीता, जो हमारे साथ बीता है सुंदर साथ जी। कहते हैं वो सुख जो वो बताती हैं सखियां एक दूसरे को, ना देखे अलेखे मुख कहत ना आवे, रस भरी रहत, सारा दिन रस से भरी रहती हैं हम सुंदर साथ जी। सारा दिन मुख भाखी मैं साम सो, बहुत सुंदर रस मग्न रहती हैं हम सारा दिन, दीन वचन कहे सन्मुख आवे। राजी आते हैं ना, कहते हैं सामने कृष्ण जी आते हैं, बड़े दीन वचन कह के आते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़े विनम्र से हमसे बात करते, कहे सखी कौन कारज मोहे सौंपत। हमें कहते हैं क्यों सौंप देती हो, तुम मुझसे क्यों इतना प्रेम करती हो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं राजी हमसे। पूरो मनोरथ उपजे अंग, मैं कैसे तुम्हारे मनोरथ पूरे कर दूं, तुम इतना प्रेम करती हो मुझसे, मैं अधीन। वाह राजी, ऐसे लग रहा है जैसे बीतक साहब की पाती में श्री जी सुंदर साथ जी से प्रेम कर रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही प्रेम गोपियों के साथ कर रहे हैं। कहते कही कहे सखी कौन कारज मोहे सौंपत, तुमने पूरा अपना समर्पण मेरे ऊपर कौन कारज कर दिया है। पूरो मनोरथ उपजे अंग, मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं सब मनोरथ पूर्ण करूंगा, मैं अधीन बस रहूं रे तुम्हारे, मैं तुम्हारे अधीन होके रहता हूं। जो प्रेम करता है ना उसके अधीन होके रहते हैं राजी। कभी सोचा है ब्रज में हमने कैसी बातें की हैं उनके साथ, अपनी सखियों के साथ कैसे इतना प्रेम था। जब तक ये बातें पता नहीं लगेंगी, अंदर से उपजेंगी नहीं, और क्या करते होंगे, और क्या करते होंगे। करूं अहनिस तुम्हारे संग, मैं हर समय हर पल हर घड़ी तुम्हारे अधीन रहना चाहता हूं, कहते हैं तुम्हारे तुम्हारा हर मनोरथ मैं पूरा करना चाहता हूं। परम धाम के जैसे सुंदर साथ जी, जैसे परम धाम में हर इच्छा पूरी हो जाती, यहां कहते मैं तुम्हारे अधीन, तुमसे पूछ पूछ के मैं करूं, बस सौंपना है, स्वयं को समर्पण करना है सुंदर सा जी। जहां कहे तहां आऊं तुम कारण, ओहो, यहाँ पे इंद्रावती सखी कहती हैं जी हाँ हूं तिहां तमे आओ, मैं जहां हूं वहीं आओ। और ब्रज में राजी कह रहे जहां कहे तहां आऊं तुम कारण, तुम्हारे कारण तुम जहां हो मैं वहां आऊंगा, क्योंकि तुमने समर्पण कर रखा है, मुझे सौंप रखा है, मैं तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण करूंगा। आज क्या कमी है सुंदर सा जी, वो कमियां क्या हैं, वो समर्पण क्यों नहीं हो पा रहा। धनी तो पूरे समर्पित थे ब्रज से लेके आज तक। कहते हैं ध्यान धरूं उर आन सिंगार, मैं श्रृंगार भी मैं भी तुम्हारे लिए ही करता हूँ, ध्यान भी मेरे में तुम ही रहती हो। मान रे माननी चित्त चौकस कर, मेरी बात मान जाओ, चित्त चौकस करके सुनना। मेरे पास मोहे और ना काम, मेरे पास कोई और काम नहीं है, तुम्हारा विहार है मेरे पास, और कुछ काम नहीं है मेरे का मेरे पास। बहुत सुंदर सखियां भी ऐसे ही कहती होंगी आगे, जहां कहे तहां आऊं तुम कारण, मैं भी तेरे ही कारण आती हूँ, मेरे में भी तुम्हारा ही ध्यान रहता है। उर आन श्रृंगार, मैं भी श्रृंगार तुम्हारे लिए ही धारण करती हूँ, मुझे भी कोई और काम नहीं है, तेरे साथ विहार करती रहती हूँ मैं। शरीर से चाहे तन से बाद में पहुंच पाती हूँ, पर मेरा मन तो तेरे साथ ही विहार। इसको सुंदर सा जी परमानेंट चितवन गोपियों ने हमने लगाई है, परमानेंट, जो टूटती ही नहीं थी कभी।
माया के कार्य करते करते भी चित्त बंधा रहता था उसके साथ, रस से भरी रहती थी हम सारी सखियां, प्रेम के रस से भरी हुई। तो राज्य के प्रति, श्री कृष्ण जी के प्रति यदि प्रेम था तो सखियों के प्रति नहीं होगा? सखियों के प्रति क्या, ब्रज के पेड़ जानवर पत्थरों से भी प्रेम होगा। सुंदर साज जी, कितना प्रेम हम लुटाती होंगी वहां पे सबसे प्रेम होगा। सुंदर सा, ऐसा नहीं होता कि राज्य से करते हैं और यहां से नहीं करते। सबका सम्मान होता है अंदर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपमान करें। हंसी बात कही शाम के सन्मुख, शाम के सन्मुख हंस के बात क्या कह रही है सखी? जान अधीर सब अपना अंग, मैंने अपना प्राणाधार माना है आपको, मैंने स्वयं को समर्पित कर दिया है धनी आपके ऊपर। अच्छा, हम लोग कहते हैं हम शाम को जाती थी, कितना संक्षिप्त है ये, हम शाम को जाती थी, रोम रोम में से तेरी ध्वनि निकलती थी, रोम रोम में से तेरी आवाज आती थी, तेरी सुगंधी आती थी, सारा दिन आप दिखाई देते थे, बस वही पहर हमें याद रहता था। हम जाती थी, जाते ही क्या बस रास खेलने लग जाती थी उनके साथ। क्या करती थी? बस घड़ा भरती थी, देखती थी उनको, बात करती थी कि नहीं करती थी कुछ? वो बताइए इसमें सुंदर साथ जी। वो प्रहर बीतता कैसा था, कभी सोचा ही नहीं, कभी हमारे हृदय में आया ही नहीं। लालदास जी ने, राज जी ने उपजाया होगा कि अब इनके हृदय में तो नहीं आ रहा, तो जो लिख रखा है वो देना पड़ेगा इनको। कहते हंसी बात कही शाम के सन्मुख, जान अधीर सब अपना अंग, मैं चली राज को मंदिर अपने, मैं ले चली राज को मंदिर अपने, रमी मिल शाम सो सुंदर साज, पिया के संग सुंदर साजी मैं ले चली उसको अपने मंदिर, क्योंकि जहां हम गोपियां रहती थी ना वो भी मंदिर थे। आज मंदिर हैं, जैसे हमारे व्यवहार हैं, जहां हम रहते हैं वो मंदिर बन पा रहे हैं सुंदर साथ जी। हमारे घरों को भी मंदिर कहा गया है। राज पधारते थे उसमें, पिया पधारते थे, हर गोपी के मंदिर में पधारते थे। इतना पिया सुख देते थे, आनंद विहार करते थे। वो शरीरों के सुख नहीं थे सुंदर साथ जी, वो हृदय के सुख थे, जो परम धाम के सुख होते हैं, जो विकारों से रहित सुख होते हैं, वो थे। बहुत ही सुंदर। कहते हैं अब ही पधारे मेरे द्वार आंगन, केती कहूं इन सुख की बीतक, कितनी कहूं इन, इसका भी तो चितवनी करना पड़ेगा सुंदर सा जी। ये सुख कौन बताएगा हमें कि ब्रज में हमने पिया के साथ लिए? जानत सब आत्म का मन, सब आत्म का मन जानता है कि मैं क्या, हर सखी ने, हर एक सखी ने सुख पायो। अब एक सखी बाकियों को बता रही है, सुख पायो उन सइयों ने सुन के। इसको आप पढ़ सकते हैं सुंदर साजी, श्री रास ग्रंथ की तरह ही इसमें वर्णन किया गया है कुछ कुछ, जो स्वयं पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। क्योंकि सब जो सुनेंगे शरीर भाव और जीव भाव से ऊपर उठ के पढ़ना, ऊपर उठ के सुनने की बातें हैं ये सुंदर साजी। और उनको इन शरीरों पे घटाने का जो प्रयत्न करेगा सबसे बड़ा गुनाह का भागी हो जाएगा वो। आपने देखा होगा जिन सुखों का वर्णन भी किया गया है, ब्रज में किया गया, रास में किया गया, शरीर से ऊपर के सुख हैं वो, अगर जागनी ब्रह्मांड में कहीं नहीं किया गया, श्री जी के द्वारा कभी नहीं किया गया, ब्रज और रास में ही किया गया। जो जागनी ब्रह्मांड में अगर तनों से, इन नश्वर तनों से उसको घटाता है तो सबसे बड़ा गुनाह का भागी वो हो जाएगा। कभी मत सोचिएगा कि इस शरीरों से लिए जा सकते, अंदर से वांगमय कलेवर से वो सुख लेने हैं सुंदर साजी। वो चेतन होते हैं, परम धाम में लीला विहार करवाते हैं, ब्रज में लीला विहार करवाते हैं, रास में करवाते हैं, परम धाम में करवाते हैं। यही तो जागनी रास की गोपी है। कहते हैं सुख पायो उन सइयों ने सुन के, धन रे नार अवतार तेरो, तेरे साथ इतनी लीला हुई पिया की, तेरा तो आना धन्य है यहाँ पे। जे ध्यान ना आवे त्रिगुण के सुपने, जो त्रिगुण को सुपने में भी ध्यान नहीं आते, सुपने में भी नहीं आते उनके, धन कुल कामनी सुन सुकन मेरो,
तुम धन्य हो गई जो उनके साथ इतने सुख इतना प्रेम विहार ले रही हो। त्रिगुण मांग मांग के थक गए, उनको सपने तक में दर्शन नहीं दिए उन्होंने। बहुत सुंदर, हम इतने सौभाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी। लिख लिख के परमहंस सब कुछ दे गए, हम अपना ही आड़ा लगा के बैठ जाते हैं आके। कोई सुंदर साथ ना रहिएगा, पता नहीं किसके हृदय में वो आ जाए, कोई एक शब्द कोई एक लवा किसको टूक टूक कर जाए, अपने आगे कोई दीवार खड़ी करके मत रखिएगा सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे दो कान मुख जोड़ के सुन बीतक। बहुत सुंदर बीतक लिखा है सुंदर साथ जी इसमें, ये बीतक लिखा है, ब्रज हमारी बीतक है सुंदर साथ जी। ब्रज को ब्रज नहीं लिखा, देखिएगा बार बार आएगा ये। श्री महामती कहे दो कान मुख जोड़ के सुन बीतक सुख पायो अपार। सारी सखियां ऐसे आपस में कान जोड़ के मुख जोड़ के मतलब पास पास आके ये बातें कर रही हैं। पूरी ब्रिज को थोड़ी बताना है। सुन बीतक सुख पायो अपार, यूं बातें आपस में करी चल्यो जात योंकार व्यवहार। और इस प्रकार का व्यवहार हमारा चलता रहता है, बातें करते करते रोज बातें करती हैं हम वहां पे। कितना प्यार है आपस में, कितना प्रेम है, किसी को किसी से ईर्ष्या हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही। जो प्रेम रस से भरे रहते हो उनके अंदर राग द्वेष ईर्ष्या ये सब अहंकार प्रवेश कैसे, कहां से प्रवेश करेगा? उसके लिए अंदर जगह ही नहीं बची है। अंदर सारी जगह श्री कृष्ण ने ले रखी है और उनके आसपास सारी सखियां हैं। जगह बची कहाँ है अंदर किसी और को देने के लिए? अब सखियों की बात कह रही, क्या लिखा है? सुन बीतक, हम वहां भी बीतक सुनाती हैं एक दूसरे को। ये सब बता रही हैं, दो कान मुख जोड़ के एक दूसरे को बता रही हैं अपनी बीतक, धीरे धीरे चुपके चुपके से। तब अपनी बीतक रोज बता देती हैं। आज हम कहते हैं ये बीतक ही नहीं है, कैसे हो सकता है सुंदर सा? बीतक क्या होता है? जो हम पे बीती है, दैट इज कॉल्ड बीतक। बीतक क्या होता है? जो ब्रह्म लीला होती है वो बीतक है हमारी। मेरे ब्रह्म ने मेरे साथ करी, पूर्ण ब्रह्म ने सखियों के साथ करी, वही तो बीतक है हमारी। या केवल जागनी हमारी बीतक है? ब्रज और रास हमारी नहीं है। आप नहीं थे उसमें तो बताइएगा। जो नहीं थे उसमें उनकी बीतक नहीं होगी, जो थे उसमें उनकी बीतक है। जो ब्रह्मांगनाएं ब्रज में थी उनकी बीतक है, और ब्रह्मांगनाएं सारी थी ब्रज में सुंदर साज रास में सारी थी। अगर मैं कहूं ब्रज तो हमारी बीतक नहीं है, इसका मतलब मैं नहीं थी वहां पे। इसका मतलब रास मेरी बीतक नहीं है तो मैं नहीं थी वहां पे, मैं वहां स्वयं को नहीं पाती हूं। तो फिर आस्क योर सेल्फ, अगर मुझे उन लीलाओं से प्यार नहीं है, अगर मैं उसको अपनी बीतक स्वयं पे बीती हुई नहीं मानती हूं, तो फिर सोचने की बात है कि ब्रह्मांगना कहते हैं हम खुद को। उस पे शक आ जाता है सुंदर साथ जी। अब थोड़ा सा सखियों के बारे में बताया, अब कहाँ चलेंगे? अब थोड़ा ब्रज में घुमाएंगे, थोड़ा ब्रज के बारे में बताएंगे। अब लालदास जी ने बड़ी जुगत से राजी ने करवाया उनसे। अब कहो ब्रज, अब ब्रज बस्ती के बारे में बता रहे। अखंड ब्रज का वर्णन श्री कलश हिंदुस्तानी में आया हुआ है, उसमें भी ये आया है पूरा। अब कहो ब्रज बस्ती की, पूरे 42 वास, 42 पूरे हैं वहां पे। 43वां अंतेज का, सब ठौरों राज करे विलास। सब ठौरों, एक कहते हैं 43वां भी है वो, उसमें अंत्यज लोग रहते हैं। और सब ठौरों राज करें विलास, सब जगह घूमते रहते हैं राज, हमारे श्री राज आनंद विलास करते रहते हैं। सारी ब्रज दीवानी है उनकी, सब जगह घूम घूम के ठुमक ठुमक के घूमते रहते हैं। लटकनी मटकनी चाल से कभी आंखें घुमाते हैं, कभी शरारत करते हैं, कभी दही की मटकी फोड़ते हैं, कभी कुछ। सबका दिल लुभा रखा है उन्होंने। सारा दिन जो देख लेता है उन्हीं की बातें करता रहता है।
बास बस्ती वसै घाटी। कहते अच्छी बस्ती बसी हुई है वहां पे, तीनों खूनों गाम, तीनों कोनों पे ग्राम है, ग्राम है। और निकट जमुना घाट मध्य, यहीं पे मिलते थे हम ज्यादातर। निकट जमुना घाट मध्य, शाम सैया मिले इस ठाम। सैया यहीं मिलते हैं हमको, शाम को मिलते हैं, तकरीब शाम मिलते हैं, सैया मिलते हैं, इसी ठाम पे मिलते हैं, इसी जगह पे नित्य मिलते हैं श्री श्याम श्री कृष्ण। मुझे तो बहुत सुंदर लगता है। मुझे लगता है मेरी ब्रज की अवस्था बना दो राज जी, ग्वाले के भेष में ही दिखा दो, पहले वो ही दिखा दो, फिर रास के वेश में दिखा देना, मूल मिलावे के वेश में दिखा देना। ब्रज की अवस्था आ जाए, वो प्रेम आ जाए सुंदर साजी की, कभी छूट ना पाए उसके बाद वो गाढ़ा रंग। तीन कोनों पे गांव है और यमुना जी का घाट बिल्कुल मध्य में, तरफ दूसरी पुरे सारे, यमुना जी के दूसरी ओर बहुत सारे पुरे हैं, बीच वाट धेन का शेर, और रास्ते में आने की जगहें भी हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक पुरे से दूसरे पुरे। इत खेले नंद नंदन, संग ग्वालों के घेर, ग्वाले घेरे रहते, धन्य हो तुम ग्वालो, धन्य है उनके मित्र भी जो उनको घेरे रहते हैं। कितना समय उनके मित्रों ने उनके साथ बिताया, सोचिए उन जीवों ने क्या मांगा होता होगा। हम तो एक पहर जाती थी, वो सारा दिन लगे रहते थे उनके साथ, उन जीवों ने क्या मांगा होगा। जो प्रेम वो हमें देते थे उनके साथ नहीं है, पर सारा समय बिता रहे हैं उनके साथ। इत खेले नंद नंदन, सब ग्वालों के घेरे में खेलते रहते हैं। पूरा पूरा पटेल सादुल का बसत तरफ दूजी ए, दूसरी तरफ सादुल जी का भी पूरा है, और तरफ तीसरी वृषभान जी, तीसरी तरफ वृषभान जी रहते हैं। एक नंद जी हो गए, एक सादुल जी और एक वृषभान जी। वसै नाको तीनों ले, तीनों हेड हैं अपने पुरों के। नंद जी के पुरे सामा, नंद जी के पुरे के सामने दिसपुरे जमुना तट, नंद जी के पुरे के बिल्कुल सामने जमुना तट है। छूटक छाहा वनस्पति, छूटक छूटक वनस्पति भी है। रास का वर्णन आया है ना, योग माया ने कैसा कैसा आनंद योग माया में तैयारी की है, ये ब्रज की तैयारी भी देख लीजिए। वृक्ष आड़ी लोवट, वृक्ष भी सुंदर सा जी, घने घने वृक्ष, डालियां एक दूसरे से मिली हुई छाया करते हुए, सकल बन छाहा भली, शोभित जमुना किनार। सारे बहुत गहरी छाया है, गहरी गहरी वनों की छाया है यमुना के किनारे किनारे, शोभित जमुना किनार। अनेक रंगों बेलियां, देख पा रहे हैं आप उसको, भावलीनता में ही सही, चित्त में चितवन करके तो देखिए। फूल सुगंध, फूल सुगंध शीतल सार, सुगंधी शीतलता, जमुना का किनारा, यहां मिलते हैं हम अपने प्रियतम से। तीन पुरे, और भी तीन पुरे हैं, तीन मामा के, श्री कृष्ण जी के मामा के भी तीन पुरे हैं, तीन मामाओं के। और बैठी ठाठ बस्ती मिल, सब बस्तियां कैसे एक दूसरे से मिली, बस्तियां भी मिली हुई हैं, ठाठ से मिली हुई हैं। आपे सूरे तीनों ही, और तीनों मामा शूरवीर हैं, रहे पुरे नंद के पाखल, नंद जी के पुरे के पास ही रहते हैं। गंगा चांपा और जेता, मामा तीनों के नाम आते हैं ना, बीतक साहब में आते, सेम स्टाइल है सुंदर सा जी। वाका कहते डायरी को, अगर रोज की दिनचर्या लिखनी होती तो ये तो रोज की दिनचर्या नहीं है कि आज हमने क्या क्या किया या आज हमने क्या सुना। ये आज का सुनना तो नहीं है सुंदर सा जी, ये तो बीतक है, बिल्कुल बीतक साहब का स्टाइल। जैसे देवचंद्र जी के परिवार के नाम लिखे हुए हैं, जैसे मेहराज ठाकुर जी के परिवार के नाम लिखे हुए हैं, गांगजी भाई के परिवार के नाम लिखे हुए हैं, ये देखिए सुंदर सा जी। गंगा चांपा और जेता मामा तीनों के नाम, दक्षिण दिश और पश्चिम दिश वसें फिरते गांव।
आसपास के, ये दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में आसपास के गांव में है। नंद जी के, ये वाणी में भी आया था, हमने उस दिन पढ़ा था जब श्री कृष्ण त्रिधा लीला जो चल रही है अभी भी हमने रोकी है कि ये बीतक के बाद उसको कंटिन्यू करना है। नंद जी के 8 मंदिर, उनके घर में 8 कमरे, आया था ना, 8 मंदिर, मांडवे 1 मंडान, एक चबूतरा भी है, ढका हुआ चबूतरा, बहुत सुंदर, जैसे 8 सागर 8 जिमी से घिरा हो। पिछवाड़े वाड़े गऊ के वाड़े भी हैं, गायों के बाड़े भी हैं, तामे आथ सबे जान, सारी सामग्री, सारी आवश्यक सामग्री उसमें है। रेत झल के आंगने, बिल्कुल श्री मुखवाणी में ऐसा ही आया था सुंदर साथ जी। श्री कलश हिंदुस्तानी में वर्णन किया गया अखंड ब्रज का, उसमें बिल्कुल ऐसे ही आया था, जैसे यहाँ घटित हुई है वैसे ही तो अखंड हुई है। ये घटित हुई ब्रज का वर्णन हो रहा है, वो अखंड ब्रज का वर्णन हो रहा है सुंदर सा जी श्री मुखवाणी में। रेत झलके आंगने, दूध चरी चूल्हा आगल, चूल्हे पर दूध धरा है, रेत झलक रही है जैसे चांदनी चौक की रेती झलकती है। आई जी इन ठोर बैठे, आई जी भी बैठी हुई है वहां पे, बैठे सखियां मिल कुछ सखियां वहीं आती जाती, 12,000 सखियां हैं। जब जब जिस जिस को 12,000 एक बार में तो पूरी ना आ सके उस आंगन में, तो जिस जिस को जब जब समय मिलता है, कोई ना कोई सखियां वहां हर समय हाजिर ही होती हैं, प्रेजेंट, उपस्थित ही होती हैं, साथ ही बैठी रहती हैं। बैठे सखियां मिल, कुछ सखियां सदा साथ में रहती हैं। मंदिर मोदी तेजपाल का इत चरी चूल्हे पास, मोदी तेजपाल जी का मंदिर भी इधर ही है, उनके पास में चरी के खेत भी हैं, कोई एक दिन आए रहे। या को मथुरा में बास, बिल्कुल ऐसा ही वर्णन श्री मुखवाणी में आता है। कहते किसी किसी दिन यहाँ पे आते रहते हैं, कोई एक दिन, काफी दिन यहाँ पे आए रहते हैं, पर रहते ये मथुरा में है, मथुरा में बास है इनका। इनको अखंड होना है भाई, इनको आना ही पड़ेगा उनके सानिध्य में मथुरा से। गहरी बास बस्ती, घनी बस्ती बसी हुई है, गहरी 3 खूने गांव, तीनों कोनों पे गांव, काठे पुरा टीम्बा पर, देखिए ब्रज कैसी दिख रही है। इन आंखों से देखने की कोशिश कीजिए, अपने अंतर आंखों से, अंतर दृष्टि से। काठे पुरा टीम्बा पर, एक टीले पर उपनंद का ए ठाम, उपनंद जी का भी वास है। नंद एक उपाधि होती है हेड की, बहुत सारी गायें होती हैं जिनके पास, उपनंद मतलब उनके नीचे। कहो कबीला नंद का, अब नंद जी के परिवार के बारे में बता रहे हैं। घर रानी जसोमती, उनके घर की रानी कौन है? जसोमती, यशोदा जी। मत जैसो होए इनको, सब शीस पर धरती, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यशोदा जी कैसी हैं? कहते हैं जिसका जैसी मत होती है, जिसका जैसा विचार होता है, उसकी वैसे बात मां सब शीस पे धर लेती हैं। बहुत सुंदर, ऐसी ऐसे जीव को चुना है राज जी ने, सबके विचारों का सम्मान करती हैं। मत जैसो क्यों लिखा है, ये क्या जरूरत है? हम छोड़ देते हैं यशोदा मैया से, हमारा क्या लेना देना, यही तो सोचते हैं हम। ये हमें सीखना है सुंदर साथ जी। मत जैसो होए इनको, सब शीस पर धरती, सबका सम्मान करती हैं, सबके मतों का सम्मान करती हैं, सबसे प्यार करती हैं। जब राज पधारे इन घर, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। जब राज पधारे इन घर, तब रजा लक्ष्मी मांगी, लक्ष्मी जी ने वहां रजा मांग ली, मैं आगू जाए ब्रज में, मैं ब्रज में जाके करूं सेवा सबों अंगी, मैं सबकी सेवा करूं वहां जाके। लक्ष्मी जी ने रजा मांग ली विष्णु जी से कि मेरे को सेवा करने जाने दो। पार ब्रह्म आए हैं, पूर्ण ब्रह्म आए हैं, मैं सेवा कर लूं। ब्रह्मांड को नहीं पता कौन आया, सखियों को तक नहीं पता सुंदर सा जी ये मेरे क्या लगते हैं। लक्ष्मी जी को खबर है, विष्णु जी को खबर है कि पार ब्रह्म आए हैं। तब रजा लक्ष्मी मांगी, उनको ये पता है कि यहाँ की शक्ति नहीं है, ये पार की शक्ति आई है। मैं आगू जाए ब्रज में, करूं सेवा सबों अंगी,
सब अंगों से उनकी सेवा करूं। बहुत सुंदर सुंदर सा जी, पता नहीं किस में बैठी होंगी लक्ष्मी जी आके, श्री कृष्ण जी के सगे संबंधियों से में से किस में आके बैठी होंगी और सेवा कर रही होंगी। था सरदार ब्रज का पटेल जो लक्ष्मण, ब्रज का सरदार कौन थे? लक्ष्मण पटेल। ता जब तिन ने सफर किया, जब उन्होंने तन छोड़ दिया, था बेटा कल्याण बालपन, तो उनका बेटा कल्याण अभी बालक था। माँ जब तिनकी चली अंत समय न निकसे प्राण, मैं सौंपा सौंपो बेटा किनको कोल कियो ऐसे मान। कहते हैं जब कल्याण जी की माता जी भी चलने को हो गई तो चिंता हो गई कि इनको कहाँ किसको सौंपूं अब, उनके प्राण नहीं निकल पा रहे, अंत समय न निकसे प्राण, बेटे की चिंता में प्राण नहीं निकल पा रहे। समझ में आई ना सुंदर सा जी? ब्रज के सिरदार हैं लक्ष्मण पटेल, उन्होंने तन छोड़ दिया। अब उनका छोटा सा बेटा है कल्याण, अभी बालक है, उनकी माँ भी चलने को तैयार हो गई, माता भी तन छोड़ने को होने लगी, तो उनको चिंता हुई बेटे को किसको सौंपू, प्राण नहीं निकल पा रहे। कईयों ने कहते हैं कॉल कियो ऐसे मान, कईयों ने वचन दिया, को बतावे काहू को, लोग कईयों का नाम बता रहे थे कि उनके घर में रख दो, काहू काहू का लेवे नाम, इनके मन जसोदा चढ़ी, क्योंकि वो सबको मान देती हैं, इनके मन जसोदा चढ़ी, रखे लड़का इनको काम। क्यों रहते थे कल्याण जी इनके घर में, हमें कभी पता था? हम कहते हैं ना सुंदर सा जी, बलभद्र जी और कल्याण जी को वापस भेज दिया, गायें चराने गए थे, जब ब्रज से रास में जाना था, याद है बलभद्र और कल्याण जी की बात आती है वहां पे, कौन कल्याण जी, ये लिखा है लालदास जी ने, इसलिए कल्याण जी उनके घर में रहते थे। कहते कईयों का नाम सुझाया लोगों ने, उनके घर रख दो, उनके रख दो, पर इनके मन जसोदा चढ़ी, यशोदा जी समाई थी, रखे लड़का इनको काम, इनके घर पुत्र दे दूं तो सेवा करेगा और प्यार भी पाएगा। बुलाए नंद जसोमती, उन्होंने नंद बाबा और जसोमती मैया को बुलाया, जेठे गोप बुलाए सब, और बुजुर्ग जेठे गोप, बड़े बुजुर्ग गोपों को भी बुलाया, तब उनने बाता कही सबो सुनी ए तब, सबने उनकी समस्या सुनी। मेरा बेटा कल्याण जी गोद डारत जसोमती के, जेठाई सब ब्रज की, इन्हें सबे मल दीजिए। कहते सब ध्यान दीजिए इस बात पे, समस्त ब्रज की जेठाई होगी, बड़प्पन होगा, इनकी गोद में डाल दो मेरा बेटा। मेरे घर की मता नगद और सबे चौपाए, जो चौपाए हैं, जो मेरे पशु हैं, चार पांव वाले चौपाए पशु हैं, वो भी इनको दे दो, और सो नंद को मैं सब दिया दई कल्याण जी को पहुंचाए। मेरे घर का मता नगद, जो भी सामग्री मेरे पास है, मेरी जो भी प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति है, सब नंद जी को दे दो, और मेरा बेटा भी उनके यहाँ दई कल्याण जी को पहुंचा दीजिए वहां पे। इतना वचन कहते हुए हुए मुगत प्राण, मुक्त हो गए प्राण, और वारसी सब ब्रज की हुई नंद को प्रमाण। पहले वो सिरदार थे, तो नंद जी इस प्रकार सिरदार बने क्योंकि उन्होंने सारी संपत्ति, अपना पद सब नंद जी को दे दिया, तो इसलिए नंद जी सिरदार बन गए। यो बेटा कल्याण जी पालक कहे होता है, कहते इस प्रकार वो मुंह बोले बेटे बन गए उनके, इनके पालक बन गए हमारे नंद जी और यशोदा जी। भागवती बाई स्त्री, और इनकी पत्नी जो बनी कल्याण जी की भागवती बाई, घर बसत नंद के सदाए। हमें क्या जरूरत है ये सब पता करने की, बीतक में जरूरत है ना पता करने की देवचंद्र जी के घर में कौन कौन रहता है, जागनी की बीतक में जरूरत है ना पता करने की। बस दो शब्द की, हम शाम को मिलने जाते थे बस सुंदर सा जी, उनके घर में भी बैठती थी हम जा जाके, उनके घर में कौन कौन घूमता रहता था इधर उधर। क्या दुनिया को पता होना चाहिए या मुझे पता होना चाहिए? वसुदेवे पहुंचाई थी जब कंसे किया जोर। कहते भागवती बाई स्त्री घर बसत नंद के सदाए, सदा के लिए यहीं बस गए कल्याण जी और भागवती जी भी। वसुदेवे पहुंचाई थी जब कंसे किया जोर, तब उतथे भगाई रोहिणी। कंस ने जब बहुत आतंक मचाया तो वसुदेव जी उधर है, नंद जी नहीं, उधर वसुदेव जी ने अपनी पहली पत्नी रोहिणी को भी, नंद जी मित्र हैं उनके, वसुदेव जी के मित्र हैं नंद जी, पहले से जानते हैं सुंदर सा जी। नहीं तो वसुदेव जी की पत्नी नंद जी के यहाँ क्या कर रही थी, सोचिए।
रोहिणी के पुत्र हैं बलभद्र, सुंदर साथ जी। बलराम जो हैं वो रोहिणी जी के पुत्र हैं। तो वो बलराम और रोहिणी जी यहाँ क्यों रहते हैं नंद जी के घर में? वो तो वसुदेव की दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी है। वो यहाँ क्यों रहती थी, ये कारण बताया गया सुंदर सा जी, यहाँ क्यों रहती है वो। और उनका छठा गर्भ जो था, उनका सातवां गर्भ का जो बालक था, वो इनके अंदर रोप दिया गया था, रोहिणी जी के अंदर। देवकी जी का जो सातवां गर्भ था, वो उधर ऐसे बताया गया, गर्भ गल गया, इनका बच्चा अंदर ही चला गया, पैदा ही नहीं हुआ। और वो गर्भ को इधर रोप दिया गया था रोहिणी जी के यहाँ। और वहां से बलराम जी पैदा हुए थे, यानी कृष्ण जी के बड़े भाई। तो वो यहाँ कैसे आए? कंस ने जब बहुत आतंक मचाया था, तो वसुदेव जी ने अपने मित्र नंद के यहाँ अपनी पत्नी को तब वसुदेवे पहुंचाई थी। जब कंसे किया जोर, तब उठते भगाई भगाई रोहिणी, कछु न राख्या सोर। किसी को पता ही नहीं यहाँ पे नंद जी के यहाँ ये कौन है। बहुत सुंदर सुंदर। सोचिए यशोदा जी कितनी अच्छी होंगी, हमने कभी नहीं सोचा। क्यों उनको सौभाग्य मिला मेरे धनी के पालन पोषण का, यहाँ पे मैं उन्होंने जो तन लिया यहाँ उसके पालन पोषण का भी सौभाग्य क्यों मिला उनको? कितनी साफ, कितनी सुंदर, कितने प्यारे विचारों वाली होंगी कि रोहिणी जी को भी रख लिया उन्होंने, उनका बेटा भी यहीं पर हो गया। और उधर कल्याण जी को भी रख लिया उन्होंने, यही बलभद्र कल्याण रहते हैं साथ में। कल्याण की पत्नी भी यहाँ रहती, कितनों को रखा हुआ है घर में सुंदर सारी। यशोदा जी कितनी कैसे हृदय की मालकिन है वो, बहुत सुंदर। केतेक वर्ष व्यतीत भय, कभी हमने सोचा है ब्रज की बीतक के बारे में इतने डिटेल से जो लालदास जी बता रहे हैं। केतेक वर्ष व्यतीत भय, गर्भ 7 महीना भया उत्पन्न। रोहिणी जी को नंद जी के घर में रहते कितने ही वर्ष बीत गए। इसी बीच कारागार में क्या किया, वसुदेव के 6 पुत्र कंस ने मार डाले। 7वें बालक को योग माया ने रोहिणी के उदर में रख दिया। कछु ना मन में ना चित्त में, एक ऐसा उत्पात मेरे तन, बताइए। रोहिणी घबराई, कहते हैं कि ये मेरे शरीर में कैसा अनर्थ दिख रहा है कि रोहिणी का पेट अचानक से 7 माह के गर्भ जितना बड़ा हो गया। क्योंकि 7 माह के भय, गर्भ 7 महीना भया उत्पन्न। 7 महीने का बालक जो अंदर पल रहा था उनके देवकी जी के, उसको इधर इनके गर्भ में डाल दिया गया। और वो कहती है मेरे शरीर को ये क्या हो रहा है। रोहिणी डर खाए आई, क्योंकि गांव में रहती है, पति भी नहीं है साथ में। रोहिणी डर खाए आई जसोमती के पास, बात कहे शर्म आवत। तुम्हें क्यों आवे विश्वास, तुम मेरा विश्वास कैसे करोगी? कहो बात जसोदा कहे। बहुत सुंदर सुंदर साजी। ऐसी स्त्रियों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। कहो बात जसोदा कहे, क्यों इतना करत है डर? तुम बिना संकोच मुझे कहो क्या कहना चाहती हो। बात मेरे आगे करते, कछु संकोच ना कर तू ता पर। तू बिल्कुल संकोच मत करो। तब रोहिणी ने कहा मेरे उदर बालक भयातस, मुझे 7 मास का गर्भ है। कछु तू जानत है, कहे वचन जसोदा इत। जसोदा जी ने कहा तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? रोहिणी जी ने कहा, तब रोहिणी ने कहा मुझे कछु ना खबर, बालक 7 मास का आया आज ही उधर ऊपर, आज ही मेरे पेट में आ गया ये बालक तो। तब जसोदा अचरज पाए के ब्रज से बुलाए दाई, उन आगे कही सब हकीकत, तब उन ए रा बताई। देखिए सुंदर सा जी, कैसी कैसी लीलाएं ब्रज में हुई हैं, हमें कुछ पता ही नहीं, ना हम जानने के कभी इच्छुक रहते हैं। यशोदा जी ने आश्चर्यचकित हो गई, अचरज पाए के ब्रज से बुलवाया और सारा मार्ग बताया। दाई ने क्या बताया कि तेरे गर्भ कबू सूखा था। ओहो, बहुत सुंदर सुंदर सा जी। तब रोहिणी दिया जवाब, मेरा पहला गर्भ सूखा था। कहते तुम्हारे पेट का गर्भ कभी सूखा था, सूख गया था? कहते मेरा पहला ऐसे हुआ था, मास 3 का उदर आप।
3 माह का था तो पेट में ही सूख गया था। तब उन दाई ने कहा कि बहुतन को फेर फलत, बहुतों को दोबारा हरा हो जाता है, दोबारा फल जाता है। यूं ही तुमको भयो, तुमको भी ऐसा ही हुआ है। कछु दोष न लगोइत, कोई दोष नहीं लगेगा तुमको, किसी को ऐसे को दोष नहीं लगने देते राजी। इन भांत सक भान के जब भया मजकूर, रोहिणी का संशय दूर हो गया। रोहिणी के गर्भ फेर पला, हुआ पूरन 10 मास जहूर। जब 10 मास पूरे हुए तो बालक प्रकट हुआ। ताको बालक उत्पन्न, बलभद्र है वाको नाम। ब्रज में ही बड़ा भया, रहे नंद के ठाम। नंद जी के घर पे ही रहता था वो। देखिए वसुदेव जी के दोनों बालक यहाँ रहते हैं। और हम ब्रज की लीला के बारे में कुछ नहीं जानते सुंदर साथ जी। हम बस बात करते हैं कि हाँ हम जाते थे, ऐसा होता था। हमें कुछ नहीं पता उनके साथ कौन कौन सानिध्य में कैसे राज्य लेकर आए हैं। हम भी उनके आंगन में जाते थे, हम भी उनसे सारा दिन, सखियों का जमावड़ा वहां लगा रहता था, मिलावा होता रहता था, जमी रहती थी वहां, जमा होती रहती थी। हम यहाँ जमे नहीं हो पा रही, जमा नहीं हो पा रही हम। जब कृष्ण जी प्रगटे इत मिल, क्योंकि ये पहले पैदा हो गए, 7वां गर्भ था ये। जब कृष्ण जी प्रगटे इत मिल, रमे रहे रमे ब्रज में नित्य। दोनों नित्य साथ साथ रमने लगे, खेलने लगे। कृष्ण जी और बलभद्र जी, बलराम जी। और जो सेवे ताको हो वही, पूरे मनोरथ तित। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। जो सेवे ताको हो वही, पूरे मनोरथ तित। जो भी सेवेगा उनको, सब मनोरथ उसके पूरे होंगे। मोदी तेजपाल रहे बलौट पूरे ब्रज में। तेजपाल मोदी पूरे ब्रज में कहते घूमते रहते थे। जो चाहिए सो लिया वहीं, वो मथुरा जाते रहते हैं क्योंकि घी लेवे मोल सब में। और वो सब वस्तुएं ला ला के मथुरा से ब्रजवासियों को, हम ब्रजवासियों को दिया करते थे। ब्रजवासियों को दिया करते थे नहीं, हम ब्रजवासियों को। हम थे सुंदर साज, मैं थी वहां पे। घी लेवे मोल सब में, और बदले में घी ले लेते थे, वस्तुएं ला देते थे। तो कूपियां इनकी पड़ी रहे, नित भरे इन ठौर। पोठी भर के भर ले जा वहीं, पोठी कहते कूपियां इनकी पड़ी रहे। तो वो ना नित्य पैकेट बना बना के, कूपियां इनकी पड़ी रहे, पैकेट बना के रख लेते थे। और टोकरी में धर धर घर घर बेचने चले जाते थे। नित्य भरे इन ठौर, पोठी भर ले जा वहीं, जाए वेचन घर, और बेचने जाते थे। जो वस्तुएं मथुरा से लोग मंगवाते थे वो बेचते थे, उनसे घी ले लेते थे। सामा तहां से भर लिया वहीं, सब जगह से सामान भरते थे, उतारे नंद के द्वार। नंद के द्वार पे उतार देते थे। एक घर नंद जी ने उनको भी दे रखा है। देखिए कितने उदार हैं नंद जी और यशोदा जी, बहुत सुंदर। सब जगह से सामान लाते हैं भर भर के, और घर घर बेचने जाते हैं, पुड़िया पैकेट बना के। फिर वहां से सामान मिलता है, तहां सामा सामा तहां से भर लिया वहीं, उतारे नंद के द्वार। एक घर रहने उनको दिया, रहे सेवा में खबरदार। वो भी सेवा में रहते हैं, रहते मथुरा में है, जाते रहते हैं वहां पे, पर अक्सर यहीं दिल लगता है उनका। धनी के सानिध्य में आना है, ब्रज लीला में अखंड होना है उनको भी। और क्या कहते थे पता है तेजपाल मोदी क्यों इतने प्यारे हैं? पता है क्यों? मैं कृष्ण जी के वास्ते ए लाया वस्त्र। कहते हैं कृष्ण जन्म के समय भी, और कृष्ण जी के वास्ते वो वस्त्र लाते रहते हैं, पता है। मेरे धनी पहनते हैं उनको। बोलाओ दर्जी ये सीव दे, जामाई जार इन पर। जामा इजार सिलवा के ले आते हैं दर्जी से। बहुत सुंदर। हम वहां का जामा इजार देखना चाहते हैं, हम यहाँ का जामा इजार देखने में आंखें बंद कर लेते हैं कि ये लीला मेरी नहीं है। अखंड ब्रज में ये लीलाएं आज भी चल रही हैं।
दर्जी को कहते वस्त्र लाते थे, वो दर्जी को दे के कहते थे बुलाओ दर्जी ये सीव दे, दर्जी को बुलाओ जामाई जार बनवा लो इसका। जामाई जार इन पर, मेरे धनी वो जामाई जार पहन के छोटे से लटकनी मटकनी चाल से चलते हुए कितने सुंदर लगते हैं। श्री महामत कहिए मोमिनो, ध्यान से सुनिएगा, ए ब्रज की बीतक, वाका नहीं लिखा उन्होंने, ब्रज का वाका। महामती कहे है मोमिनो, ए ब्रज की बीतक, तुमको कहो नंद का कबीला जो बुजरक। अब तुम्हें नंद के कबीले के बारे में बताता हूं। ब्रज की बीतक लिखी है सुंदर साज जी है, तो अपनी बीतक आप छोड़ना चाहते हैं, कोई भी सुंदर साज जी, इट्स योर चॉइस, कोई भी छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ना चाहें छोड़ पाएंगे कोई? अपनी बीतक को कोई छोड़ना चाहेगा? हम कहते हैं प्रभु में किसका, धनी मेरा प्रभु विश्व का, है ना, हम कहते हैं ना सुंदर साथ जी, मेरा धनी है मैं तो धनी कहूंगी। अब ब्रज की बीतक मेरी नहीं है तो इसका मतलब मैं वहां नहीं थी, तो फिर जागनी में ब्रह्मात्मा होने का दावा कहां से लिया जाएगा? अगर ब्रज की बीतक मेरी नहीं है तो फिर जागनी की बीतक मेरी कैसे होगी सुंदर साथ जी? लिखा है मेहमत कहिए मोमिनो, ये ब्रज की बीतक, तुमको कहो नंद का कबीला जो बुजरक। अब मैं नंद के कबीले के बारे में तुमको बताता हूं। अब कहो नंद घर का जो रहे कुटुंब परिवार, जैसे देवचंद्र जी का सुना था, धनी जी का सुना था जब जागनी ब्रह्मांड में वो आए हैं, जैसे मेहराज ठाकुर जी का सुना था, गांगजी भाई का सुना था, भीम भाई का सुना था, कितने सुंदर साथ जी का आया था। अब कहूं नंदगढ़ का जो रहे कुटुंब परिवार, एक ठौर रसोई रहे, सारा कुटुंब साथ में रहता है, एक जगह रसोई बनती है, रहे लौकिक व्यवहार, और सारे लौकिक संबंध व्यवहार बड़े प्यार से चलते हैं। पहले बता रहे हैं वृषभान जी, जिनके यहाँ हमेशा राजी इतना प्यार करते हैं। आपने देखा, कहते कबीला वृषभान का, अपने घर के बारे में नहीं बता रहे अभी। सिंगार का वर्णन करते कहते कहते श्यामा जी का सिंगार पहले, इतना प्यार करते हैं वो हमसे, इतना प्रेम करते हैं। जिस घर में खुद है ना उसका नहीं बता रहे अभी। कबीला वृषभान का सुन लो पहले, जहां श्यामा पधारी है, जहां राधिका रानी है, उनका सुनो पहले, फिर अपना बताऊंगा। उन्होंने प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं, उन्होंने सारी प्रायोरिटी, उनकी है ही 1, उनकी है ही नहीं और कोई, हमें रखा हुआ है। कबीला वृषभान का, जैसे श्यामा का श्रृंगार पहले है, श्यामा महारानी। कबीला वृषभान का प्रभावती बाई नार, उनकी उनकी पत्नी का नाम है प्रभावती बाई, और पुत्री श्री ठकुरानी जी, बहुत सुंदर श्री ठकुरानी जी, श्री श्यामा महारानी, राधिका रानी, पुत्री श्री ठकुरानी जी, श्री कृष्ण जी भरतार। ठकुरानी जी किसको भरतार मानती हैं अपना? श्री कृष्ण जी को पति भरतार मानती हैं अपना। और पुत्र वृषभान का, वृषभान जी के पुत्र का नाम भी श्री कृष्ण जी, कृष्ण जी ताको नाम, उनका नाम भी कृष्ण ही है। अब उनके तो भाई का नाम भी कृष्ण है, तो क्या वो भरतार तो उसी को मानती है ना, कृष्ण चाहे हजार हो वहां पे। उनके भाई, कितना कॉमन नेम हो गया होगा कृष्ण जी के पैदा होने के बाद, तो सारे ही अपने बेटों का नाम कृष्ण रखते होंगे, इतना प्यारा है वो। कितना पॉपुलर नेम हो गया होगा जो आज तक इतना पॉपुलर है। कितने कृष्ण, कान्हा, कन्हैया, कितने होते हैं सुंदर साथ जी, पर जुड़ाव तो इसी कृष्ण जी के साथ है कि उनको कंफ्यूजन हो जाती है, कभी नहीं होती। बड़ा भाई सुदामा, सुदामा उनका बड़ा भाई है। ताको बेटा कल्याण श्याम, वृषभान जी का बड़ा भाई है सुदामा, ताको बेटा कल्याण श्याम, जिनके बेटे का नाम है कल्याण। ताकि नार कल्याण बाई, ताको पुत्र कल्याण, लो जी, उनकी पत्नी का नाम भी कल्याण बाई, पुत्र का नाम भी कल्याण। ए वृषभान का कबीला, पहले श्यामा जी के बारे में देखो मैंने कहाँ ठहराया है उनको।
कर दई ताकी पहचान। इत 7 जने की रसोई होवे एक ठौर। ये भी जो 7 जने रहते हैं, इनकी रसोई भी एक ही चौके में बनती है। नित लीला होवे ब्रज में, कहो नंद के घर की और। कहते हैं नंद जी के घर की भी बात कर लेते हैं। रोज नित्य ब्रज में ये लीला होती। उस चौके में से, यशोदा जी के चौके में से दूध उबलने की सुगंध प्राप्त हुई आपको, कि बस ऐसे ही देख रहे हैं? वो दृश्य पहले 2D होगा, पिक्चर होगी, पिक्चर 2D, फिर वो 3D हो जाएगा, वो हिलने लगेगा, फिर वो 4D हो जाएगा, उसमें से सुगंध आने लगेगी, फिर वो 5D हो जाएगा, उसमें से प्रकाश निकलने लगेगा, फिर वो 6D हो जाएगा। जब मेरा हृदय कोमल हो जाएगा तो पूरा दृश्य भी कोमलताई लिए हुए दिखाई देगा। इस दृश्य में क्या क्या ऐड हो रहा है, मेरे हृदय की अवस्था बदलेगी तब ऐड होगा। उस दूध के उबलने की स्मेल भी, उसकी सुगंधी भी आएगी, तो फिर जमुना जी की भी आएगी। वहां जो बोर लगे हैं, मेरा आगे बढ़ने को मन नहीं कर रहा, पर जाना है। नंद घर 10 जने की, नित रसोई होवे भोर। श्यामा जी के यहाँ कितनी होती? 7 जनों की, यहाँ 10 जनों की। 10 जने एक रसोई में, कहो नाम ताके ठौर। उनके नाम बताता हूँ अब। गंगा, चांपा और जेता, ये मामा कृष्ण जी के नाम। जीवा, रूपा, बेनी, दोनों बहनें हैं जीवा रूपा, रहे घरे नंद के इस ठाम। और इत लीला नंद घर होत है नित्यान, सैया सब आवत हैं निस्बत। क्यों आवत हैं? सैया क्या करने आवत हैं? निस्बत गुझाए जान। गुझ निस्बत जान के, हम कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं वहां पे, पर अंदर के जो तार हैं वो तो जुड़े हुए हैं, ऊपर से नहीं पता ना। अंदर के तार कौन तोड़ेगा? ऊपर से ज्ञान नहीं है ना सुंदर, यहाँ ऊपर से ही तो ज्ञान ले रहे हैं हम, और हम इसको सब कुछ समझ के बैठ गए हैं। हमने प्रेम की राह छोड़ दी है सुंदर साथ। ज्ञान बहुत जरूरी है, जागनी ब्रह्मांड की विशेषता है तारतम ज्ञान। श्री तारतम वाणी, श्री जी की लीला। पर श्री जी भी ब्रजरास की भी चर्चा करते हैं, उसी से शुरुआत करते हैं। जागनी का, फिर मारिफत की भी चर्चा करते हैं सुंदर साथ जी। डायरेक्ट हकीकत मारिफत की नहीं करते हैं। जब हमारी स्थिति नहीं हो पा रही है वैसी, चलिए सुंदर सा जी, प्रेम ब्रह्मवाणी पर ही चलना है, श्री जी पर पूरा पूरा विश्वास लाकर चलना है। ब्रज की लीला सुनते उनके भी नैनों से पानी गिरता है, हमारे इन नैनों से पानी क्यों नहीं झरता? क्यों आवत हैं सैया? सैया सब आवत हैं, निस्बत गुझाए जान। अंदर से जो तार जुड़े हुए हैं वो खींच रहे हैं। रमे राज सबन को, नित्या ने सब ठौर। आवे दीदार को सब कोई, होन न पावे मोर। कहते हैं सूर्य निकलने की राह भी नहीं देखते, पहले ही चले आते हैं। पिया को देखे बिना चैन नहीं पड़ता वहां पे। सूरज निकल आए, उजाला हो जाए तब चलेंगे। भोर में ही पहुंच जाते हैं, आपको पता है? मुझे तो पता था शाम को ही जाते हैं, मैं कभी गई ही नहीं सुबह, मुझे पता ही नहीं था सुबह भी जाते हैं। लालदास जी का बहुत धन्यवाद। अब सुबह उठते ही भोर में चितवन करके मैं जाती हूँ वहां पे। मुझे जाना है उनसे मिलने, पहले ब्रज की अवस्था प्राप्त करनी है मुझे। आवे दीदार को सब कोई, सूर्य के निकलने का इंतजार नहीं होता कि भोर हो जाए, उजाला हो जाए।
पानी पंथ मार्ग में, सखियन सखी सैयन मिलाप होए। सुबह सुबह ही सुंदर साथ जी, पानी भी भरना है, घर के लिए भी तो भरना है, काम करना है पूरा दिन। पानी भरने के लिए मार्ग में ही गोपियां आपस में मिल जाती हैं, सब पानी भरने जा रही, सबको पता है आएंगी। सोचिए 12,000 पानी भरने जा रही हैं। क्या खनखनाहट ब्रज की धरती पर होती होगी, जिसपे कदम पड़े हम सखियों के भी। क्या करती हैं वहां, ऐसे चलती जाती हैं, गूंगी बन के चलती जाती हैं क्या, चुपचाप चलती जाती हैं, पानी की आवाज आ, ये बातां करे श्री राज की। आपस में भी क्या बातें करेंगी, हमारे पास कोई और बात होती नहीं है। इसकी द्वेष कर लो, इसकी चुगली कर लो, इसकी निंदा कर लो, ये करती हैं हम वहां पे ब्रज में। इसकी टांग खींच लो, इसको ये कर दो, कोई बात, मेरी सास ऐसा करती है, मैं कुछ नहीं, ये बातां करे श्री राज की, आपस में सब कोई। राह में खड़ी खड़ी पानी भरने जब जाती भी हैं, राह में मिल जाती है राज्य की बातें, धनी की बातें शुरू हो जाती हैं। श्री महामती कहिए मोमिनो, ए नंद घर कबीला जान, आगे सैया की भी तक। बीच बीच में बड़ी जुगत से फिट करते हैं, बड़ी जुगती से समझा रहे हैं। अभी कबीले बताए, अब हमारी बातों की भी तक आएगी, और कल सुंदर साथ जी शाम को होगी तो भूल जाएंगे। हमारी खुद की जो बातें होती, आगे सैया की भी तक, सुनो नेक कहो पहचान। हम कैसे रहते थे ब्रज में, हमने क्या किया, हमारे घर वाले कैसे जाने देते थे, क्या करते थे हम, ये कल शाम को 4 बजे सुंदर साथ जी याद रखिएगा। 4 से 5 सैटरडे और संडे। धन्य धन्य हम सुंदर साथ हैं जो ये मिला है हमको। राज जी की बहुत मेहर हुई है, लालदास जी से जो ये सेवा ली, आसबाई का खूब खूब शुक्राना। श्री जी की मेहर बरसी, श्री राज जी की मेहर उन पे हुई, क्योंकि वो देना चाहते थे। जरूर उनके दिल में आई है कि अब तुझे ब्रज की अवस्था तो देनी है। बहुत शुक्राना। और आप सभी सुंदर साथ जी को जीवन में लाने के लिए धनी का बहुत शुक्राना। जो यहाँ भी सखियां मिली, ब्रज के जैसी सखियां मिली, धनी बहुत शुक्रिया, जिनसे हम आपकी सारी बातें कर पाते हैं। बोलो श्री ब्रज राज की जय। अभी ब्रज की करते हैं, रास में पहुंचेंगे तो उसके रमैया की करेंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिनकी नजरे करम, जिनकी मेहर से ये सब कुछ मिल रहा है, जिनको शोभा दी है सुंदर साजी, ब्रजराज में और प्राणनाथ में कोई फर्क नहीं है। मांगा किया राधा बाई का, पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ, वही प्राणनाथ हैं। उनका जयकारा भी प्राणनाथ का ही है। सुंदर साजी रास में भी प्राणनाथ ही हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। बहुत सुंदर। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तत्व, जिस जिसके अंदर वो तत्व पाया जाता है, सबके सतगुरु सुंदर साजी, सबकी जय। मूल सतगुरु सतगुरु ब्रह्मानंद है, उनकी जय, जो सबको देते हैं, ये तत्व देते हैं हमें जगाने के लिए। तीनों पुरी धाम की जय। पद्मावती पुरी धाम उन्हीं में आ जाते हैं। आज भी पधारे हैं मेरे पिया, वहां बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। ब्रह्मवाणी की बांसुरी वहीं से बज रही है। सर्व सुंदर साथ की जय। मेरा सुंदर साथ किसी भी स्थान से जुड़े हो, किसी भी सतगुरु से, किसी भी परमहंस से जुड़े हो, शुक्र है राजी ने ये मौका दिया उनकी बातें जानने का। आप सब सुंदर साथ, एक भी स्थान पे जाने वाले सुंदर साथ के प्रति हृदय में ये नहीं है कि प्यार कम हो। सबके प्रति, जैसे वहां 12,000 मिलके बातें करती थी ना, अलग अलग पुरों में रहते थे हम, तो यहाँ भी अलग अलग स्थान पर जाते हैं, पर हृदय हम सब के एक है, क्योंकि सब स्थान राज्य की ही बात कर रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस
निकृष्ट जीव को कृपया क्षमा करते जाइएगा, क्योंकि दिल दुखाने की धृष्टता यदि इससे हो जाती है ना कभी भी, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, नहीं तो मेरी अवस्था ब्रज की कैसे प्राप्त हो पाएगी अगर मेरा सुंदर साथ नाराज हुआ तो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया।